हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे NIACL असिस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे मॉक्स लेके आया, एनालिसिस, वीक सब्जेक्ट, देन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, स्ट्रेटेजी और माइंड सेट। इसमें मैं पूरे इसमें बात करूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पूरा एक स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्यों गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने NIACL असिस्टेंट का 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो उसका प्री क्लियर किया था। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड। एक सेकंड, प्री क्लियर किया था मैंने। ठीक है, तो इसमें मैंने जो प्री क्लियर किया था, एक सेकंड, हाँ ओके, जो मैंने प्री क्लियर किया था उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये ओपन कैटेगरी से क्लियर किया था। ठीक है, ओपन कैटेगरी से, क्योंकि OBC की जो वैकेंसीज थी लास्ट ईयर अगर आप देखोगे एक भी वैकेंसीज नहीं थी, और ओपन की 41 वैकेंसीज थी। उसके हिसाब से अराउंड उन्होंने 12 या 15 रेशो में लिया था, उसमें मैंने क्लियर किया था। ठीक है, तो इसमें मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले बात करेंगे मेरे इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, इसी सेक्शन, इसी सीक्वेंस में हमारा जो है वो पेपर आता है। तो मेरे अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। इंग्लिश में मैंने 30 आउट ऑफ 30 किए थे, रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 30 किए थे इन 18 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे तो 20 मिनट्स मैंने पूरा लिया था क्योंकि इंग्लिश में मैंने रिस्क नहीं लिया था। और क्वांट में मैंने 34 किए थे, यहाँ पे भी 20 मिनट्स लिए थे। ठीक है, यहाँ पे एक एक मिनट मेरा बचा था, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन किया था वो छोड़ा था, वो था TSD का, मुझे वो नहीं आता था इसलिए। ठीक है, तो अभी बात करेंगे NICL असिस्टेंट 2025 के बारे में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अच्छी खासी वैकेंसीज दी है, बट OBC के लिए एक ही वैकेंसी दी है। ठीक है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, ओवरऑल अच्छी वैकेंसीज दी है NICL असिस्टेंट में महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी ना बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे कि मॉक्स पे मॉक्स, मॉक्स पे मॉक्स, मॉक्स लगा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ज़्यादा मॉक्स नहीं लगाने, हार्डली 2 मॉक्स लगाने पर डे। ठीक है, 2 मॉक्स पर डे, और उसमें भी मैं बताता हूँ कौन से मॉक। एक जो लगाना है वो है आपको NIACL असिस्टेंट का मॉक लगाना है, और एक जो लगाना है वो आपको SBI क्लर्क का लगाना है। सर SBI क्लर्क का क्यों अभी? ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक बताता हूँ आपका क्यों। क्योंकि देखिए NICL असिस्टेंट का इजी लेवल पे आएगा, बहुत इजी लेवल पे एग्जाम आएगा, और इसका थोड़ा मॉडरेट लेवल पे रहता है। मतलब जो आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग है ना वो थोड़ी आपको ज़्यादा थिंक करने का लेता है। NICL में असिस्टेंट में आपके अगर 90 होते होंगे ना, तो यहाँ पे आपके 80 हो गए अटेम्प्ट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ अटेम्प्ट्स। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आप ट्राई करके देखना। ठीक है, तो आपको एक लगाना है NIACL का मॉक और एक लगाना है SBI क्लर्क का मॉक। ठीक है, 2 मॉक डेली लगाना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉक्स में मैं बता देता हूँ। NIACL असिस्टेंट का एक फुल लेंथ मॉक, 1 फुल लेंथ टेस्ट, देन SBI क्लर्क का प्री का 1 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना ही आपको यहाँ पे। एनालिसिस में कैसे, जो सही हुए, जो गलत हुए, जो अनअटेम्प्टेड रहे। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी किन क्वेश्चंस को देनी है, जो मेरे गलत हुए। क्यों गलत हुए? एक तो दो वजह हो सकती है, एक तो हो सकती है सिली मिस्टेक, या फिर हो सकता है आपका कंसेप्चुअल। ठीक है, तो आपको देखना है सिली मिस्टेक्स हुई, जैसे सिलॉग्स में हो गया कि मैंने गलत पढ़ा, जैसे क्वांट में मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, सिंप्लीफिकेशन में या DI में, वैसा। तो कंसेप्चुअल है या इसीलिए है, तो वो आपको देखना है, फिर आपको उस पर काम करना है। सपोज मेरा मेन सोल्यूशन नहीं आता, मुझे कौन का फॉर्मूला नहीं आया, तो मेरा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हुआ। अगर मेरा सपोज DI में कैलकुलेशन में गलत हुआ तो मेरा सिली मिस्टेक हुआ। तो ये आपको देखना है। देन आपको देखना है अनअटेम्प्टेड, सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को, कि मैंने ये अटेम्प्ट क्यों नहीं किए, या फिर मैं अगर ये अटेम्प्ट करता तो ये मेरे सही होते या रॉन्ग आते, या मुझे मेरे ये क्वेश्चन सही हो सकते थे या रॉन्ग हो सकते थे। मतलब ये मुझे क्वेश्चन आते हैं या फिर नहीं आते हैं, इस पे आपको देखना है। एंड देन इस पे जाना है कि इन क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपका कहाँ टाइम वेस्ट हुआ। सपोज एक आधी पजल में मेरा टाइम वेस्ट हुआ, पजल में मेरा टाइम वेस्ट हुआ क्या है, या फिर DI में, या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ में,
ये इन चीज़ों में मेरा टाइम वेस्ट हुआ क्या, या फिर कौन सा क्वेश्चन है जिसने मेरा ज़्यादा टाइम खाया, ये आपको देखना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको थोड़ा ऐसा अभी अजीब लगेगा कि क्या बता रहे हो, ये कैसे है। ठीक है, बट यही जो चीज़ें है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, इसी से आपका इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं वीक सब्जेक्ट की। तो वीक सब्जेक्ट मोस्टली लोगों का रहता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं बताता हूँ, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, जो भी रीड करो समझ में आना चाहिए कि आपको आना चाहिए। प्लस एरर डिटेक्शन अच्छे से करना, थोड़े एरर डिटेक्शन के जो रूल्स है वो देखना अच्छे से। देखिए, अभी 10 दिनों में उतना ज़्यादा कुछ इंप्रूव नहीं होगा इंग्लिश, बट जो मैं बोलता हूँ वो एटलीस्ट कर दो। अगर आपके 20 आएंगे तो 22 से 30 या फिर 30 से 25 भी मार्क्स आ सकते हैं। एरर डिटेक्शन करो, पैराजम्बल के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्लोज टेस्ट सॉल्व करो। ठीक है, ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। देन वर्ड स्वैप, फिलर्स, ये थोड़ा लॉजिकली सोचने की ट्राई करो। ये दोनों क्वेश्चन, ये लास्ट वाले, इसको तो देखिए, आरसी, एरर डिटेक्शन तो पूरा है आपका ग्रामर बेस है, बट आरसी, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, ये थोड़ा जो है वो ग्रामर बेस, मतलब पीजे और क्लोज टेस्ट ग्रामर प्लस रीडिंग बेस है। आरसी पूरा रीडिंग बेस रहता है, एरर डिटेक्शन पूरा ग्रामर बेस रहता है, वर्ड स्वैप और फिलर्स जो है हमारे लॉजिकल रहते हैं कि कैसे क्या, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा वर्ड आना चाहिए, क्या आना चाहिए। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए कि ये आप इस पर इम्प्रूव करें, ये इन पे आपका फोकस होना चाहिए। अभी बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में ट्राई कीजिए आप मिसलेनियस एंड पजल्स, इस पे करना। बहुत सारे बच्चों को पजल्स में आता है, तो ट्राई कीजिए कि हर एक टाइप के, ईच टाइप के 10 to 15 पजल्स सॉल्व कीजिए, तभी आपको उसमें का जो डर है ना वो आएगा। और ऐसा नहीं, वो भी टाइमर लगा के, ऐसा मत लिखना कि, ऐसा मत सॉल्व करना कि हाँ चलो 10 घंटा, आधा घंटा बैठ गए, 1 घंटा बैठ गए, सॉल्व करते ही बैठे, ऐसा नहीं। मतलब विथ टाइमर, ये आपको विथ टाइमर सॉल्व करना है, 10 से 12 पजल्स। ठीक है, ईच टाइप के, सब सपोज सर्कुलर हो गया, देन उसके बाद हमारा रो बेस्ड हो गया, इनसाइड आउटसाइड हो गया, ऐसे। ठीक है, मिसलिनियस में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलॉग्स। ठीक है, और क्या क्या आता है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलॉग्स, देन अल्फा न्यूमेरिक, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है वो एक बार देख लेना, उसमें आप किन क्वेश्चंस में फंसते हो या फिर किन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा तकलीफ होता है। जैसे सिलॉग्स में आप ओनली फ्यू में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है अभी भी, तो वो थोड़ा देख लेना। ठीक है, आप खुद से आपको देखना पड़ेगा। देन हम बात करेंगे क्वांट की। क्वांट में देखिए, आपका है एक अरिथमेटिक और आता है दूसरा स्पीड मैथ। तो मैं बोलूँगा अभी आप स्पीड मैथ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ट्राई कीजिए 25 में से 25 आप यहाँ पे ले ले, बचे 10 मैथ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे आप ट्राई कीजिए कि आपके जो स्ट्रॉन्ग अरिथमेटिक के चैप्टर्स है उस पर आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए, वो आपको आ ही जाएंगे क्योंकि इजी लेवल पे आते हैं। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट लेवल का एग्जाम आता है ये, आरआरबी असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट। तो जो आपके जो बाकी के स्ट्रॉन्ग वीक चैप्टर है, जैसे मेरा टीएसडी है, मेरा मेंसुरेशन है, तो वो कीजिए आप। ठीक है, मैं भी यही कर रहा हूँ, आप वो भी वही कीजिए, क्योंकि इसमें इस टेक्निक से मुझे लास्ट ईयर जो मैंने 34 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट किए थे कॉन्ट में, मेरे कभी भी नहीं हुए। ये मेरा 99 जो है आउट ऑफ 100, ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट रहा। मेरे कभी भी 100 अटेम्प्ट नहीं हुए, 99 ही हुए हैं। ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट था। क्यों? क्योंकि कॉन्ट में मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे आने वाले इस पर। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड। ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? ठीक है, और क्या करना है प्रैक्टिस के लिए? मैं बोलूँगा मैथ के लिए कैलकुलेशन करो, पजल्स की प्रैक्टिस करो, पजल्स एंड डीआई जो कुछ है वो, पजल्स एज मिसलेनियस, डीआई, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशंस, ये तो आपको आती है। ठीक है, ये थोड़ा ट्राई करना, इसकी थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाकी मैं बोलूँगा पैराजम्बल, आरसी, एरर डिटेक्शन और क्लोज टेस्ट, इन चारों की अच्छे से प्रैक्टिस करना भाई, कहीं से भी करो। वो पता नहीं मुझे कि मैं बोलूँगा कि ये क्विजेस है। ठीक है, यहाँ पे मतलब बोलूँगा मतलब क्विजेस ही है ज़्यादा जो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है,
कैलकुलेशन करो, जो नंबर्स मिलते हैं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, या फिर जो मोबाइल में गेम रहता है वो मतलब एकदम मत खेलते बैठना, आधा घंटा कभी जब सोने का टाइम हुआ उसके पहले आधा घंटा ये वो वैसे करना, ठीक है। देन पजल्स, मिसलेनियस पजल्स, देखिए पजल्स आप 10 से 12, मैंने जैसे बोला कि 10 से 15 पजल सॉल्व कर लेना। DI मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, अगर सपोज रॉन्ग नंबर से इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो उसके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल RC, एरर डिटेक्शन, क्लोज, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। एटलीस्ट आप 2 PJ, 2 RC, एरर डिटेक्शन से 20 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, और 2 से 3 क्लोज टेस्ट, ये सॉल्व करने की ट्राई डालो, तभी आपको आइडिया आएगा कि कैसे क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर, स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए। पहले बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, देन क्वांट की, देन रीजनिंग की, देन क्वांट की, ठीक है। इंग्लिश में आपका होना चाहिए पहले मिसलेनियस। सर मिसलेनियस में क्या, वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम्स आता है तो, ठीक है, मैच द कॉलम्स हो गया। देन उसके बाद जो हमारा रहता है एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, RC, ठीक है। इन तीनों पे ऐसा आपको इसी सीक्वेंस में जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि है वर्ड स्वैप, या फिर फीलर्स भी रहते हैं, हम इसको हम फीलर्स भी बोल सकते हैं मिसलेनियस में फीलर्स, वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम्स, ठीक है। देन उसके बाद मैच द कॉलम्स के बाद एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, RC, ऐसे सॉल्व करना है। रीजनिंग में आपको मिसलेनियस सेम विथ मिसलेनियस जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप पजल में फंस गए तो आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि पहले मिसलेनियस से ही सॉल्व करना, मिसलेनियस में ज़्यादा टाइम मत लगाना, बाकी क्वेश्चंस के लिए इक्वली टाइम बचा के रखना। जितना जल्दी और जितना एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना होता है आपसे वही करना, ठीक है। मिसलेनियस में क्या करना, ब्लड रिलेशन नहीं रखना, ठीक है। जैसे डायरेक्शन सेंस, सिलॉग्स हो गए, अल्फ़ा न्यूमेरिक, अगर वो जो अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब नंबर्स आते हैं, नंबर्स वाला आता है, या फिर वर्ड वाला अल्फ़ाबेट वाला आता है, ठीक है, तो आप इजीली सॉल्व कर लें। बट अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक आता है तो आप इसको लास्ट में लेके सकते हैं। देन ब्लड रिलेशन, देन 1 to 2 क्वेश्चन जो रहते हैं मिसलेनियस वाले, वर्ड काउंट ये वाले, इसको लास्ट में रखना भाई मेरे, ठीक है। ये वर्ड इसको लास्ट में रखना, 1 to 2 क्वेश्चन जो मिसलेनियस रहते हैं ना, वर्ड काउंट ये वगैरह वगैरह, और नंबर में 1 2 ऐड करो, और में इवन में ऐसा करो, वो वाले लास्ट में रखना। क्योंकि अगर आपका कुछ टाइम बचा 1 से 2 मिनट बचे तो आप उस टाइम पे ये क्वेश्चंस कर सकते हो। देन पजल्स, ठीक है, ट्राई करना 3 से 4 पजल आएंगे आपकी, तो आप हर पजल को अच्छे से रीड करके सॉल्व करने की ट्राई करना। और ऐसा मत एक ही बार रीड करना, ठीक है, 10 बार रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़े, अच्छे से रीड करने की ट्राई करना, ठीक है। देन अभी बात करेंगे हम क्वांट की। क्वांट में बात करेंगे हम पहले सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन, देन आएंगे हम रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर सीरीज, जो भी आए, ऐसा नहीं कि मिसिंग नंबर रॉन्ग नंबर जो है, ठीक है। देन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, ठीक है, मतलब इन दोनों में आप स्विच कर सकते हो जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो वो। देन जाना DI पे, ठीक है, देन जाना आप अर्थमेटिक पे, ठीक है। अर्थमेटिक में भी जो क्वेश्चंस स्ट्रॉन्ग वाले जो आपके टॉपिक्स है, देन उसके बाद वीक टॉपिक्स पे जाना, ठीक है। बट ट्राई करना कि इनमें आपकी एक्यूरेसी 100% रहे, ठीक है। मैं अभी माइंडसेट के बारे में इसमें बताऊंगा, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी हैम्पर हो सकती है, बट इसमें आपको 100% एक्यूरेसी रहनी चाहिए, और यहाँ पे हम 90+ एक्यूरेसी की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे जाना है। अभी माइंडसेट पे जाएंगे हम, माइंडसेट पे, ठीक है। माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपका, अटैकिंग माइंडसेट होना चाहिए एग्जाम में, अटैकिंग माइंडसेट। सर अटैकिंग माइंडसेट मतलब जो क्वेश्चंस आए, या फिर जो मुझे जो भी क्वेश्चन आए मैं उसको सॉल्व करूँगा विदिन अ मिनट मैं सॉल्व करूँगा। अगर नहीं होता है तो सॉल्व करके निकल जाऊँगा, नहीं होता है तो छोड़ के बाद में आऊँगा इस पर, ठीक है। तो आपका अटैकिंग माइंडसेट होना चाहिए ये, क्योंकि ये इजी लेवल के एग्ज़ाम होता है, बहुत इजी लेवल का होता है। RRB असिस्टेंट, जो हम RRB क्लर्क बोलते हैं, ठीक है, प्लस RBI असिस्टेंट, ये लेवल का एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है। तो इसमें आप आराम से
नॉर्मल भी अच्छा होगा, अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छी होती तो वो 90 प्लस स्कोर करेगा ही, 90 प्लस अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। बस वही है कि आपका स्कोर उतना जानना चाहिए, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अटैकिंग माइंडसेट रहना चाहिए, जो क्वेश्चंस आता है वो, बट ईगो पे नहीं लेना चाहिए आपको, ठीक है। अटैकिंग माइंडसेट क्यों? क्योंकि ईजी पेपर है, बट आपको ईगो पे नहीं आना चाहिए। देखिए, एक आधी पजल या एक आधी रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर सीरीज वो ऐसा डाल देगा कि वो आपको फंसाएगा। मतलब ये यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ट्रिकी आएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे फंसना नहीं है, बट आपका अटैकिंग माइंडसेट रखना है, थोड़ा उसको साइड में रखना है कि नहीं बन रहा है मेरे से, बट मैं आके बनाऊँगा, ठीक है। तो ये आपको ये ट्राई करना है पूरे अभी 10 दिन में, ठीक है। आप इसको 10 दिन जो बचे उसको ट्राई कीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि एक दो फुल लेंथ मॉक लगाइए, जैसे कि एक NISL असिस्टेंट का और एक SBI क्लर्क का, ठीक है। देन एनालिसिस करिए प्रॉपर कि कौन सा टाइम वेस्ट हुआ, कौन सा सिली मिस्टेक हुआ, कौन सा कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ, देन कौन सा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन से। वीक सब्जेक्ट पे ट्राई कीजिए, वीक सब्जेक्ट का एक सेक्शनल लगाए डेली, ठीक है। यहाँ पे मैं भूल गया, सेक्शनल डेली किसका? वीक सब्जेक्ट का। सपोज मेरा इंग्लिश वीक है तो मैं एक वीक का लगाऊंगा, मतलब मेरे 3 मॉक होंगे, ठीक है, दिन के 2 फुल लेंथ और 3 हमारे इसके, ठीक है। देन जो प्रैक्टिस है कैलकुलेशन प्रैक्टिस, मिसलेनियस, पजल्स, DI वो करना है, ठीक है, मॉक के अलावा, ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रैटेजी तो मैंने बताई कि आपको कैसे क्या जाना है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना या फिर आप अपना ट्राई करना, बट एग्जाम में आपकी नई स्ट्रैटेजी ट्राई मत करना, जो आप फॉलो करते आ रहे वही स्ट्रैटेजी ट्राई करना, ठीक है। और माइंडसेट अटैकिंग माइंडसेट रहना, क्योंकि ईजी लेवल का पेपर आता है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद इन अ मिनट के टाइम में, जो होगा वही सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। ईजी है, RRB असिस्टेंट क्लर्क लेवल का, RBI असिस्टेंट का लेवल का एग्जाम आता है। ईगो पे नहीं लेना, इजी होगा तो भी एक पजल या फिर एक रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज ऐसा डालेगा ट्रिकी वो, जो पे आप फंस सकते हो, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि मैंने आई गेस 92.25 ऐसा कुछ स्कोर किया था, ठीक है। तो मेरा नॉर्मलाइजेशन में स्कोर कम हुआ था, ठीक है। तो मैं आने वाली वीडियोज़ में मेरा स्कोर कार्ड जो है वो शेयर करूँगा, ठीक है। तब तक आप अपना स्ट्रैटेजी मेरा हिसाब से जैसे मैंने बताया उसको ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। और NISL असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होगा उसका भी मैं रिव्यू दूंगा, ठीक है। 23 को मैं मेरे DV के लिए जा रहा हूँ सागर में, ठीक है, जो कि MP में है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा कम टाइम मिलेगा क्योंकि मैं 21, 22, 23 और 24 इसमें रहूँगा, ठीक है। और 25, 26, 27 इन 25 और 26 2 ही दिन मिलेंगे मुझे मॉक के लिए बाकी के, ठीक है। सो ट्राई करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने का, और मैं आपको गाइड करने का भी ट्राई करूँगा, ठीक है। सो यही था गाइज आज का वीडियो, ठीक है। आई होप आप सभी लोग इसको अच्छे से फॉलो करेंगे और आप यहाँ से कुछ लर्निंग्स लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइज, ठीक है। जस्ट लेट मी इसको हाँ ऐसे करने, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग एंड गाइज। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और आपके व्यूज़ जो है वो कमेंट्स में बताना, ठीक है। एंड अगर पॉसिबल होता है तो शेयर भी करना आपके दोस्तों के साथ, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।